हेलो दोस्तों, मैं एसके मोदी इंपेरियल यूथ क्लासेज की ओर से आप तमाम दोस्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने एलसीएम और एचसीएफ से 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा चुका था और ये 31वां नंबर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1690 है। दो संख्या को गुना करने पर 1690 आता है, तो वह दो संख्या कौन है मालूम नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y और इन दो संख्याओं का गुणनफल 1690। आगे तथा एचसीएफ 13 है, तो एचसीएफ को ही हम संख्या मानते हैं। तो अब संख्या हो गया 13x और 13y। इन नियमों को संतुष्ट करने वाले कितने संभव जोड़े बनेंगे? जोड़े का मतलब पेयर होता है। आइए देखते हैं। तो 13 से ये कट जाएगा 130 बार में और 13 से 130 कट जाएगा 10 बार। अब यहीं से जोड़ा आपका निकलेगा, यहीं से आपका जोड़ा निकलेगा। आपको बताना है कि 10 वैसी दो संख्या खोजिए जिसको गुना करने पर 10 और उनका एचसीएफ 1 आए। 1 और 10, बिल्कुल सही। 1 और 10, 1 और 10 इसको गुना करेंगे, 1 गुना 10 10 आएगा और 1 और 10 का एचसीएफ भी 1 आएगा। दूसरा अगर देखा जाए पेयर, तो 2 और 5 होगा। 2 पचे 10 और 2 और 5 का एचसीएफ 1 होगा। अतः कह सकते हैं 1 और 1 2 पेयर। 1 और 1 2 पेयर बन रहा है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका एचसीएफ 16 तथा एलसीएम 136 हो? एचसीएफ 16 हो और एलसीएम 136 हो। तो ध्यान से सुनेंगे हमारी बातों को। एचसीएफ जो है, एचसीएफ का गुण है कि एलसीएम को हमेशा काटता है। तो एचसीएफ एलसीएम को काटेगा, यानी मसा लसा को काटेगा, तभी पेयर यानी जोड़ा बनना संभव होगा। अगर नहीं काटेगा तो जोड़ा नहीं बनेगा। तो आइए देखते हैं। हम यहाँ पे नोट में लिख भी चुके हैं कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से कटेगी। कौन कटेगी? एलसीएम। किससे? एचसीएफ से। तो आइए काट कर देखते हैं। एचसीएफ है 16 से काट कर देखते हैं एलसीएम 136 को। तो 16 के पहाड़ा में 136 नहीं आता है। कुल मिला जुला कर बात करें तो 16 से 136 नहीं कटेगा, अतः एक भी जोड़ा बनना संभव नहीं है। एक भी नहीं जोड़ा बनेगा, अतः आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ इस्तेमाल करके कम से कम, ध्यान देंगे, कम से कम का मतलब होता है एलसीएम। कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पुनः नापा जा सकता है? तो एलसीएम निकालेंगे 64, 80 और 96 का। तो एलसीएम निकल कर आएगा 960 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में यूनिट दिया है तो सेंटीमीटर में ही निकलेगा, लेकिन आंसर जो है ऑप्शन मीटर में दिया है। अतः हम क्या करेंगे कि सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। तो 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 9.60 मीटर। 9.60 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। 6 घंटी
एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल से बजे तो 32 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेगी। ध्यान देंगे, घंटी से या यातायात से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे। तो हम एलसीएम निकालेंगे 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का। तो एलसीएम निकल कर आया 120। सारा यूनिट सेकेंड में है, अतः 120 सेकेंड आया। तो सेकेंड को अब बदलेंगे मिनट में। क्यों मिनट में बदलेंगे? क्योंकि यहाँ मिनट में क्वेश्चन है। तो सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। तो 60 गुना का 120 यानी 2 मिनट आया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि चूंकि 2 मिनट में घंटी जो है एक बार बजती है। 2 मिनट में घंटी एक बार बजती है, इसलिए 32 मिनट में 2 मिनट में एक बार, तो 32 मिनट में कितने बार? 16 बार बजेगी। 2 मिनट में एक बार तो 32 मिनट में 16 बार बजेगी, और साथ में एक बार और जोड़ देना है, यानी आपका आंसर जो होगा वह 17 बार बजेगी। ऑप्शन नंबर 3। अब प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आपने जो ये एक बार एक्स्ट्रा जोड़ा, क्यों जोड़ा, इसका क्या कारण है? तो चलिए आपको स्कूल की दुनिया में ले चलते हैं। जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल पहुंच जाते हैं, उस वक्त क्या होता है? चपरासी आता है और प्रार्थना वाली घंटी लगाता है, टुन 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 टुन। उसके बाद हम लोग एक रौ में खड़े हो जाते हैं, और रौ में खड़े होने के बाद प्रार्थना को संपन्न करते हैं। उसके बाद चपरासी आता है और क्लास के हिसाब से वह घंटी बजाता है। पहली घंटी टन टन वाला घंटी बजा, हम गए पढ़ाने, पढ़ा दिए। 1 घंटा मेरा समय खत्म हो गया। अब दूसरा टीचर, मान लेते हैं हमारे दोस्त सुमित माहेश्वरी सर को आना है दूसरा घंटी लेने के लिए। तो चपरासी क्या करेगा कि दूसरी घंटी कैसे बजाएगा? टन टन, 2 घंटी बजाएगा। यानी कि अगर हम अपनी बात करें तो हम पढ़ाए कितना घंटा? 1 घंटा, लेकिन निकलते वक्त घंटी बजवाए कितना? 2। 1 घंटा पढ़ाए और 2 घंटी बजवाए निकलते वक्त, यानी 1 घंटी एक्स्ट्रा बजा, उसी घंटी को हमने यहाँ जोड़ दिया है। यानी कुल मिला जुला कर बात करें तो जो भी यहाँ आएगा 1 एक्स्ट्रा आप जोड़ दीजिएगा। जोड़िएगा 1 एक्स्ट्रा जरूर। क्यों जोड़िएगा? अभी हम बता चुके हैं। अतः आपका 17 बार बचेगा 32 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 6 घंटियां क्रमशः 4, 6, 8, 10, 12 और 16 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजना शुरू करे तो फिर वे क्रमशः कितनी देर बाद एक साथ बजेगी। अभी हम बताए हैं कि घंटी और यातायात से रिलेटेड प्रश्नों के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। तो 4, 6, 8, 10, 12 और 16 का एलसीएम होता है 240, और सारा यूनिट दिया है सेकेंड में 240 सेकेंड, और क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है वह मिनट में। तो सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। तो 60 से भाग देंगे तो यहाँ आ गया 4 मिनट। अतः 4 मिनट के बाद फिर से घंटी बजेगी।